हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन दर्शन की तत्व मीमांसा का भाग 2। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एमएस कॉलेज बीकानेर। हमने पिछले व्याख्यान में द्रव्य क्या है इसके बारे में पढ़ना आरंभ किया था। द्रव्य की व्याख्या करते हुए जैन दर्शन बताता है कि द्रव्य वह है जिसके अंदर गुण पाए जाते हैं, और गुण उन्होंने दो तरीके से अभिव्यक्त किए थे। एक तो वे गुण होते हैं जो उसके स्थायी गुण होते हैं, स्वरूप गुण होते हैं जिसे वो गुण कहते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, आगंतुक गुण होते हैं जिसे वो पर्याय कहते हैं। और फिर इस द्रव्य का उन्होंने विभाजन करते हुए बताया था कि द्रव्य दो प्रकार से होते हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय वे होते हैं जिनमें जो स्थान घेरते हैं, सरल शब्दों में कहें तो, और अनस्तिकाय वे होते हैं जो स्थान नहीं घेरते हैं। तो काल को छोड़कर शेष सभी द्रव्य अस्तिकाय होते हैं, जबकि काल अनस्तिकाय द्रव्य है क्योंकि यह स्थान नहीं घेरता है। अस्तिकाय जो द्रव्य होते हैं जिसे वो जीव की व्याख्या देते हैं या जिसे आत्मा कहते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जीव, दूसरा बद्ध जीव। और मुक्त जीव जो थे वो त्रस अर्थात गत्यात्मक या गतिमान होते हैं, जबकि बद्ध जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, त्रस जो गतिमान होते हैं और स्थावर जो स्थिर होते हैं। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जीव जो है या आत्मा का स्वरूप देखा और आत्मा के प्रमाणों की चर्चा की थी। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। दूसरा है जड़ या अजीव द्रव्य। जीवों का निवास स्थान यह जगत है, सभी जानते हैं। इस संसार में बहुत सारे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। वह जड़ द्रव्यों से बना हुआ है। कुछ जड़ द्रव्यों के द्वारा जीव शरीर धारण करते हैं और कुछ बाह्य परिस्थिति का निर्माण करते हैं। जड़ द्रव्यों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जिनके बिना इन द्रव्यों का संगठन नहीं हो सकता है, जैसे आकाश, काल, धर्म, अधर्म आदि। अब हम देखते हैं कि जड़ तत्व या पुद्गल किसे कहते हैं। जड़ तत्व या पुद्गल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जिनमें जड़त्व है, जड़त्व अर्थात जिनमें गति का अभाव है, ऐसे तत्व जड़ द्रव्य कहलाते हैं। और इन जड़ द्रव्यों को दो तरीके से विभक्त किया गया है, अणु और संघात के रूप में बताया गया है। जहाँ पर अणु वो होता है जो सूक्ष्म तत्व होता है, इकाई, द्रव्य की इकाई होता है, यानी द्रव्य का वह सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सकता है, परंतु बहुत सारे अणु मिलकर एक संघात या द्रव्य का निर्माण करते हैं, एक वस्तु का निर्माण, एक मैटर का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जैन दर्शन के अनुसार जिसका संयोग हो सके और वियोग हो सके, अर्थात अगर हम वस्तु को तोड़ते चले जाएं, सूक्ष्म हिस्सों उसके हिस्से करते चले जाएं, तो जो अंत में सबसे छोटा पार्टिकल होगा वह अणु कहलाएगा। परंतु यदि इन्हीं अणुओं को आपस में मिलाते चले जाएं तो एक वस्तु का निर्माण हो जाएगा। तो जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल वह है जिसका संयोग या वियोग हो सकता है। जड़ द्रव्यों का भी संयोग हो सकता है और विभाग हो सकता है। पुद्गल में यानी जड़ तत्व में गुण पाए जाते हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, चार गुण होते हैं इसके अंदर। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण गुण अणु और संघातों में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो पुद्गल के गुणों की व्याख्या करते हैं। फिर आकाश भी एक जड़ तत्व है। आकाश के कारण ही विस्तार संभव है, अर्थात सभी अस्तिकाय द्रव्यों को कोई ना कोई स्थान प्राप्त होता है, यानी स्पेस, आकाश एंड स्पेस, किसी जगह में ही हम वस्तु को रख सकते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म आकाश में ही स्थित हैं। आकाश दिखता नहीं है परंतु इसका हम ज्ञान अनुमान से कर लेते हैं। द्रव्यों का कायिक विस्तार स्थान के कारण ही हो सकता है और यह स्थान आकाश है। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि जो भी वस्तुएं कहीं रखी जाती हैं, हमको दिखती हैं, यह वस्तु यहाँ रखी है, यह वस्तु वहाँ रखी है, ये जो वस्तुओं का
होना, हमें जो होने का जो बोध होता है वह आकाश या स्पेस के कारण ही होता है। इसीलिए बिना आकाश के अस्थिकाय द्रव्यों की स्थिति संभव नहीं है। जैन दार्शनिक आकाश के दो भेद करते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश वह है जो जीव तथा अन्य द्रव्यों को अपने जगह रखता है या जहाँ उनका आवास स्थान है, जबकि जो लोकाकाश से परे है यानी इस संसार से जो परे है वह अलोकाकाश है। इसके बाद में हमने अनस्तिकाय द्रव्य को देखा था जिसे काल कहते हैं। और काल जो है वो कभी हमें दिखता नहीं है, गोचर नहीं होता। गोचर नहीं होने का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है। हमने पूर्व में भी देखा था कि जितने भी वस्तुएं होती हैं वो हमें आकाश, एक स्पेस में रखी हुई दिखाई देती हैं, परंतु अनस्तिका एक ऐसा द्रव्य है, या यूँ कहें कि अनस्तिकाय का काल एक ऐसा द्रव्य है जो हमें होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता है। समय गुजरता है, समय पे कार्य किया जाना चाहिए, समय का अभाव होता है तो व्यक्ति बहुत सारे कार्य नहीं कर सकता। ऐसे हम अनेकों कथनों का प्रयोग करते हैं, परंतु वो समय कहाँ है इसको कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ हम इसका अनुभव ही कर सकते हैं। कैसे अनुभव करते हैं आप सभी समझते हैं कि एक बच्चा शने शने जब बड़ा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि देखो कितना समय गुजर गया कि ये बच्चा छोटे से बड़ा हो गया। या जब आप परीक्षा में अपीयर होने जा रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि अरे जब हमने इस कोर्स में प्रवेश लिया था और उससे अब तक कितना समय गुजर गया। यानी समय को हम अनुमान से जान सकते हैं, समय को देख नहीं सकते हैं, इसीलिए उसके अस्तित्व का अनुमान से सिद्ध होता है। काल ना हो तो कुछ भी नए पुराने आदि किसी का भी बोध हमें नहीं हो सकता है। काल जो है वो संसार में घटने वाली घटनाओं के आधार पर ही जाना जाता है। काल अस्थिकाय द्रव्य नहीं है क्योंकि यह अखंड द्रव्य है। हम इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं, क्योंकि काल हमेशा रहता है और सारी सृष्टि कालानुरूप है, तो इसलिए जो काल है उसका अस्तित्व अन्य वस्तु, जड़ तत्व या अन्य वस्तुओं के समान दिखाई नहीं देता है। जैन दार्शनिक काल के दो भेद करते हैं, एक पारमार्थिक काल और एक व्यवहारिक काल। यानी एक तो वह काल जिसे हम समय कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, कोई एक समय विशेष होता है, मुहूर्त विशेष होता है, उस तरीके से हम समय के व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं। जबकि जो पारमार्थिक काल होता है वह नित्य होता है, निराकार होता है, कोई रहे ना रहे, ये जीवन में किसी का अस्तित्व किसी भी रूप में हो, उत्पत्ति हो, विनाश हो, यह सब व्यवहारिक काल की संभावनाओं को बताता है। जबकि पारमार्थिक जो काल है उसमें सब कुछ बस काल है, जो कोई आकार युक्त नहीं है और हमेशा रहने वाला है, और किसी भी उपाधि अर्थात ये मेरा अच्छा समय था, मैं बुरे समय से ऐसे गुजरी, ये कोरोना काल चल रहा है आदि जैसी जो उपाधियां हैं वो इस काल को नहीं दी जा सकती हैं। इसके बाद में हमने देखा था धर्म और अधर्म। धर्म वैसे तो जैसे हम बार बार पहले हमने धर्म का उपयोग किया गुण के संदर्भ में, फिर हमने धर्म का उपयोग कभी कभी हम धर्म का उपयोग संप्रदाय या धर्म रिलीजन विशेष के रूप में भी करते हैं। यहाँ पर जो धर्म की व्याख्या या धर्म की व्याख्या जैन दर्शन में की जाती है वह इस प्रकार से है कि धर्म और अधर्म गति और स्थिति का प्रमाण है। धर्म और अधर्म यहाँ पर इस गति और स्थिति, यानी धर्म का अर्थ गति और अधर्म का अर्थ स्थिति है। मछली का पानी में चलना केवल पानी के कारण ही संभव नहीं है। यह सत्य है कि मछली ही अपनी गति को प्रारंभ करती है, परंतु यदि उसको पानी का आधार ना हो यानी जल ना हो तो मछली तैर भी नहीं सकती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो गति है वह धर्म का परिचायक है और उस गति के लिए किसी हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जीव या अन्य किसी वस्तु की गति के लिए एक सहायक द्रव्य की आवश्यकता होती है जिसके कारण ही गति संभव हो सकती है। जैन इसी को ही धर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म का तो जैसे हमने बताया कि स्थिति होती है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष की छाया के नीचे कोई व्यक्ति
आराम कर रहा है तो वह वृक्ष क्या है, स्थिति है। और उसको हम अधर्म द्रव्यों में जो अधर्म धर्म है वो वस्तु को स्थिर रहने में सहायक करते हैं। जैसे कि वृक्ष एक स्थान पर स्थित है, वह उसके अधर्म गुण के कारण ही है, तो वह स्थिरता को अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया पथिक के विश्राम के लिए सहायक होती है या पृथ्वी द्रव्यों की स्थिति में सहायक होती है, हम अधर्म की सहायता से विश्राम या स्थिति की स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आकाश, काल, धर्म और अधर्म ये विशेष अर्थ में यहाँ पर कारण माने जाते हैं। कारण के 3 भेद होते हैं, कर्ता, कारण और साधन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन दर्शन में जो द्रव्य हैं उसकी व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से की गई है और उसके आधार पर सृष्टि में निहित समस्त प्रकार के तत्वों और जितने भी संप्रत्यय हैं उनको भली भांति अभिव्यक्त करने की चेष्टा की गई है। धन्यवाद।